फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बजे से मैं आपको बिज़नेस स्टैंडर्ड पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करना चाहती हूँ। इसी संडे से मैं अपना मॉर्निंग बैच भी स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं और इवनिंग बैच के बहुत सारे लोगों के लिए उतना कंफर्टेबल भी नहीं होता है। तो इसी संडे से मैं अपना मॉर्निंग बैच भी स्टार्ट कर रही हूँ। जो मेरा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, फिलहाल उसकी सैटरडे में क्लासेस चल रही हैं, संडे इवनिंग में बैच है और अब मैं एक नया बैच और स्टार्ट करने जा रही हूँ। जिस भी पर्सन को नया बैच में आपको एंट्री लेनी है, प्लीज़ मेरे दिए गए नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बिना देरी के चलते हैं अपनी न्यूज़ पे। 15 सितंबर तक भर सकेंगे आयकर रिटर्न। जो पहले 31 जुलाई की डेट हुआ करती थी उसको बढ़ा के 15 सितंबर तक कर दिया गया है। तो आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा गुड न्यूज़ है, सुकून है जिन लोगों को भी लास्ट में जाके आयकर भरना होता है और लास्ट में काफ़ी ज़्यादा भागदौड़ मचानी होती है। मुनाफा वसूली से 625 अंक सेंसेक्स टूटा। तो मैं बता ही रही थी आपको कि अगर बाइंग करनी है ना तो थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि इतनी ये जो पाकिस्तान युद्ध के बाद में भारतीय शेयर बाजार में जो इतना अपसाइड आया है ना, उसके बाद एक मुनाफा वसूली तो डेफिनेटली पेंडिंग थी। आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स जिनमें आपको एंट्री करनी है, आपको थोड़े से करेक्शन पे मिल जाएंगे, आप उस करेक्शन पे इन स्टॉक्स को ले सकते हो। नेक्स्ट बात करना चाहूँगी, इंडिगो के शेयर में मिस्टर गंगवाल ने 5.72 प्रोमोटर स्टेक सेल ज़रूर हुई है। और प्रोमोटर स्टेक सेल जब भी होती है ना तो एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग शेयर में देखी जाती है। ऊपरी लेवल से लगभग 5,000 के आसपास से ये शेयर ट्रेड कर रहा था, लेकिन फिलहाल शेयर में गिरावट है। और वैसे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इंडिगो जैसी कंपनी में अगर आप एकदम वेरी वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बने रहना चाहते हैं तो नो डाउट आपको बने रहना चाहिए। इस तरह की न्यूज़ के बाद शेयर में थोड़ा करेक्शन आता है और उस करेक्शन के बाद शेयर में एक अच्छा अपसाइड देखा जाता है। तो आप लोग अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो डोंट वरी, आपको इस न्यूज़ से कोई ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी बहुत अपने दम पे खड़ी है, अपने दम पे आगे बढ़ रही है, शेयर भी अपने दम पे आगे बढ़ रहा है। और फिलहाल इंडिगो शायद इंटरनेशनल लेवल पे भी 4th या 5th ग्रेड पे आता है। नेक्स्ट बात करना चाहूँगी, स्टील लड़ाकू विमान के लिए HAL निजी फर्म में होगी होड़। डेफिनेटली ये वाली न्यूज़ HAL के शेयर के लिए काफ़ी घातक हो सकती है। लगभग 5,000 के ऊपर इस वक्त HAL का शेयर ट्रेड कर रहा है और काफ़ी एक अच्छा अपसाइड HAL के शेयर में आया भी था। और उसके बाद अब ये न्यूज़ HAL के शेयर को थोड़ा नीचे गिरा सकती है, क्योंकि अब आने वाले हैं प्राइवेट प्लेयर। और प्राइवेट प्लेयर के आने के बाद HAL की जो मोनोपोली थी, रक्षा मंत्री ने जो स्टील जेट कार्यक्रम क्रियान्वयन मॉडल को मंजूरी दी है, उसमें इतने सारे प्राइवेट प्लेयर और प्राइवेट प्लेयर में भी बात हो रही है L&T, टाटा समूह, अडानी ग्रुप जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों की। तो डेफिनेटली अब HAL के बिजनेस को एक अच्छी खासी टक्कर मिलने वाली है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम अब इस फील्ड में आने वाले हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकारी कंपनी के मोनोपोली तो ख़त्म होगी ही और शेयर पे भी आपको इसका एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, करेक्शन के साथ ही जो इम्पॉर्टेंटली इस शेयर में दिक्कत है ना, वो ये कि शेयर में बहुत तेज़ी से भागदौड़ हुई है, काफ़ी अच्छा इस शेयर में तेज़ी देखी है। और उसके बाद अब इस तरह की न्यूज़ शेयर के लिए, लॉन्ग टर्म शेयर धारकों के लिए भी इनफैक्ट मैं कहूँगी ये गुड न्यूज़ नहीं है। बहुत वेरी लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ, 5-10 साल अगर आपका व्यू है तो डेफिनेटली आपको HAL में प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोचना चाहिए। क्योंकि अब अगर प्राइवेट कंपनीज इस सेक्टर में उतरती हैं ना तो कहीं ना कहीं इसका बिजनेस डाइवर्ट होगा। और जब भी किसी कंपनी का बिजनेस डाइवर्ट होता है ना तो डेफिनेटली उसके शेयर में फिर बहुत अच्छा कोई अपसाइड पोटेंशियल बच नहीं जाता। इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे, नेक्स्ट पेपर पे। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज मेरे को न्यूज़ मिली वो थी LIC का लाभ 38% बढ़ा। LIC के शेयर धारकों के लिए अच्छी गुड न्यूज़ है। जो लोग भी 1,000 और 1,100 रुपये पे LIC के शेयर को पकड़ के बैठे हैं उनको थोड़ी राहत की सांस मिलेगी। इस तरह की न्यूज़ गिरते हुए शेयर में एक अच्छा उसको संभलने का मौका देती है। तो इस तरह की न्यूज़ आपके लिए पॉजिटिव हो सकती है। बट स्टिल अगर आपको LIC का शेयर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और इस सब के लिए लेना है तो LIC से कहीं ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस हमारे पास उपलब्ध हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि पेयर ग्रुप में किस तरह से कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाता है, LIC से बढ़िया इसी सेक्टर के और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे LIC से अच्छा बिजनेस ग्रोथ पोटेंशियल है, इस तरह की चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हो तो आप मेरी मंथली कोर्स चल रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से मैं अपने बारे में आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से स्टॉक चूज़ करती हूँ, मैं किस तरह से कंपनी सेलेक्ट करती हूँ, मैं किन कंपनीज़ में पैसा लगाती हूँ। आपको
वो प्रोसेस, वो स्ट्रैटेजी पूरी मैं समझाऊंगी अपनी क्लासेस के थ्रू। नेक्स्ट बात करना चाहेंगे भारती एयरटेल के शेयर पे। प्रीपेड उपयोगकर्ता के लिए देश का पहला ऑल इन वन OTT मनोरंजन पैक पेश, और इसी के तहत एक गिरते हुए शेयर एयरटेल में थोड़ा सा आपको राहत की सांस मिलेगी। इनफैक्ट आपको एक चीज़ कह सकती हूँ, भारती एयरटेल, अगर टेलीकॉम सेक्टर की बात करूँ ना, तो बाकी सारी कंपनियों के मुकाबले काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। इनफैक्ट जिन लोगों को लगता है ना कि वोडाफोन आइडिया बहुत मिरेकल करने वाला है, उन लोगों को बताती हूँ वोडाफोन आइडिया किसी भी दिन बंद हो सकता है, लेकिन भारती एयरटेल जैसी कंपनी अपने दम पे, अपने बिजनेस पे खड़ी रहेगी। और इनफैक्ट अगले 10-20 साल का फ्यूचर भी मुझे भारती एयरटेल का बड़ा ज़बरदस्त लगता है। हालांकि अगर वोडाफोन आइडिया मार्केट से साफ होता है ना, तो भारती एयरटेल और जियो के अलावा कोई मार्केट प्लेयर में बचेगा ही नहीं मार्केट में। और अगर आपने इन दिनों लेटेस्ट देखा हो ना, तो जियो के जिस तरह से प्लान्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से महंगे हुए हैं, उसके चलते बहुत सारे जियो के सब्सक्राइबर्स एयरटेल की तरफ शिफ्ट हुए हैं। एयरटेल के बिज़नेस को ग्रोथ मिली है और इसका फ़ायदा मिला है काफ़ी एयरटेल के शेयर को भी। एयरटेल के शेयर में भी एक अच्छी खासी चाल आपने देखी थी कुछ दिनों पहले, और ये वाली न्यूज़ भी एयरटेल के शेयर को कहीं ना कहीं संभलने का और आगे अपसाइड का मौका ज़रूर देगी। नेक्स्ट बात करना चाहूँगी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर के ऊपर। जियो ब्लैक रॉक को म्यूचुअल फंड कारोबार की मंजूरी मिली। ये न्यूज़ कहीं ना कहीं जियो के शेयर के लिए गुड न्यूज़ तो है, लेकिन आपको एक बात समझ के चलनी होगी, जियो जैसा शेयर जो अभी अभी ताज़ा मार्केट में आया है, और जियो जैसी कंपनी जिसके बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटर ऑलरेडी मार्केट में इस सेक्टर के बैठे हैं। अगर आप जानना चाहते हो किस तरह से सेक्टोरल एनालिसिस किया जाता है, किस तरह से पेयर ग्रुप के बीच में कंपैरिजन करके, और आप इस तरह से कौन सा स्टॉक बेस्ट है फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या जो भी आपको करना है, उसके लिए आपको मेरी क्लासेस में आना पड़ेगा। लेकिन हाँ, वैसे अगर बताना चाहूँ जियो का जो बिजनेस है जिस तरह का, और उसके साथ अगर देखें कि स्टॉक का पी लगभग 150 के आसपास ये स्टॉक पी ट्रेड कर रहा है। पैरामीटर की मेरी क्लास है, ज़बरदस्त तरीके से बताऊंगी कब किस कंपनी में कितने पी पे या कौन से पैरामीटर पे आपको एंट्री करनी चाहिए। 150 का पी पे करीबी एंट्री आपको कभी भी बहुत कोई मल्टीबैगर या किसी तरह का फ्यूचर ग्रोथ नहीं देगी। कंपनी को अगर आगे चलना है, कंपनी को अगर एक अच्छी रैली का पार्ट बनना है, तो डेफिनेटली कंपनी केवल रिलायंस के नाम पे नहीं बन पाएगी। कंपनी को खुद को प्रूव करना होगा, कंपनी को अपना बिजनेस ग्रोथ एक्सपांड करना होगा, तब जाके कंपनी शेयर मार्केट में टिक पाएगी और आगे की तरफ चल पाएगी। लेकिन अगर देखो अभी बहुत जल्दी है जियो के शेयर में, मैं आपको बार बार कहती थी, और इसी के चलते आपने देखा होगा कि जियो का शेयर जितनी तेज़ी से बढ़ा था ऑपरेटर और रिटेलर्स के सहयोग से, वो मार्केट करेक्शन पर उसी तरह से औंधे मुंह गिरा भी था, क्योंकि शेयर 100-150 के पी पे ट्रेड करने लगा था। और फिलहाल भी यही हुआ है, लोगों ने निचले स्तर से, केवल रिटेलर्स ने जियो के शेयर में खरीदारी की है, और इसके चलते शेयर 280 रुपये तक के 290 रुपये तक के हाई पे इस वक्त खड़ा है। तो आपको समझना होगा कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है ना, तो कंपनियां सस्ती ली जाती हैं। ये महंगाई का पीक है, 100 के ऊपर का पी आप लेके और किसी भी तरह का किसी उस स्टॉक में कोई बहुत अच्छा आप वहाँ से गेन की उम्मीद ना करें, चाहे आपका व्यू शॉर्ट टर्म हो, ट्रेडिंग हो, लॉन्ग टर्म हो, चाहे जो मर्जी हो। लेकिन यस, ये वाले प्राइसेस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को जस्टिफाई नहीं करते, चाहे वो इनका बिजनेस हो, चाहे वो फंडामेंटल एनालिसिस हो। नेक्स्ट बात करना चाहेंगे नेक्स्ट अपने स्टॉक पे बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई है कि वो 4 मिनी रत्न बनेंगी नवरत्न उपक्रम। तो देखिए, इन 4 कंपनीज में कोचिन शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और MOIL, ये 4 कंपनीज हैं जिनके बिजनेस में लगातार बढ़ोतरी हुई है, और इसके चलते इन मनी रत्न कंपनीज को दर्जा मिलेगा नवरत्न का। तो कहीं ना कहीं इन कंपनीज के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इस चीज़ का फ़ायदा हो सकता है। लेकिन तुरंत अगर कंपनी में एंट्री बन रही है, नहीं बन रही है, आप कहीं ऊपर पे ट्रैप हैं, एवरेजिंग करनी है कि नहीं करनी है, इस तरह की चीज़ों की जानकारी आप लेना चाहते हो, तो उसके लिए मेरी मंथली वाली कोर्सेज है ना, उसमें मैं आपको बहुत बढ़िया से समझाऊंगी कि कब किस, चाहे न्यूज़ जैसी भी हो, लेकिन क्या उस कंपनी में पैसा लगाया जाना चाहिए, क्या उस कंपनी में एवरेज किया जाना चाहिए, ये किस तरह के टेक्निकल चार्ट पे ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। मेरा सैटरडे इवनिंग की क्लासेस में मेरा टेक्निकल का बैच स्टार्ट होने वाला है, और बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको कंपनीज में एंट्री एग्जिट स्ट्रैटेजीज बताने जाऊंगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे आपको लेके चलना चाहूँगी। कपड़ों और जूतों के खर्च में लगातार आ रही गिरावट।
ज़रूरी मदों को वरीयता। वित्त वर्ष 2023 में कपड़ों जूतों पर खर्च 4.87 लाख करोड़ रुपए था, जो वित्त वर्ष 24 में गिरकर 4.53 लाख करोड़ रुपए रह गया। 2019-20 में कपड़े जूतों पर हुए 4.53 LC खर्च से ये कम था। लोगों ने जीवन शैली की बजाय, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अब लोग जीवन शैली की बजाय भोजन और सेहत जैसे ज़रूरतमंद मदों पर खर्च करने को वरीयता देते हैं। तो मैं आपको बार बार यही कहती हूँ, दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीनी है। कपड़े और जूतों और फैशन प्रोडक्ट्स या फिर कह लो आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इन सब पे पैसा लगाने की बजाय अगर आप वही पैसा अपने खाने पीने पे खर्च करेंगे, अपनी सेहत पे खर्च करेंगे, जिन चीज़ों से आपकी लाइफ क्वालिटी बेहतर होती है, उन चीज़ों पे खर्च करोगे तो डेफिनेटली आप कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल, पावरफुल और एक अच्छी हेल्दी लाइफ जीने की तरफ आगे जाओगे। लेकिन अगर कपड़े जूतों पे आप खर्च करते रहे और दिखाते रहे अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, तो डेफिनेटली आप सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान करोगे। और ये टेंडेंसी अब न्यूज़पेपर ने भी पकड़ ली है, ये टेंडेंसी अब शेयर मार्केट ने भी पकड़ ली है। तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जूते के सारे शेयर्स हों, चाहे वो रिलैक्सो फुटवेयर हो या फिर आपका कोई सा भी स्टॉक हो, आप वो पहले ही इतना बुरी तरह से पिटा हुआ था और इस तरह की न्यूज़ से तो वो और ज़्यादा उसमें दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट बात करना चाहूँगी कपड़ों से रिलेटेड भी, फैशन प्रोडक्ट और कपड़ों से रिलेटेड स्टॉक्स में भी ये न्यूज़ थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। तो अगर आपके पास लॉन्ग टर्म होल्डिंग में इन सेक्टर से रिलेटेड कोई कंपनीज़ हैं तो आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए, या फिर आप इन कंपनीज़ में एंट्री करने जा रहे हैं तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की न्यूज़ किसी भी सेक्टर, किसी भी कंपनी के लिए अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट बात करना चाहूँगी भारत डायनेमिक्स सर्जेस टू रिकॉर्ड हाई ऑफ 1991 अप टू 93% इन 3 मंथ्स। केवल 3 महीने में ये स्टॉक लगभग 100% की ग्रोथ दिया है। तो अगर इस तरह से भागते दौड़ते स्टॉक में आप एंट्री करोगे और वो भी मंदी के बाज़ार में, देखो अभी क्या हुआ है ना, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ है और भारत डायनेमिक्स की बात करूं जो कि मिसाइल बनाता है, ऐसे में मिसाइल बनाने वाली कंपनी, आपके सेंटिमेंट्स को भरपूर यूज़ किया गया है। ऑपरेटर्स घुसे हुए हैं, उनको पता है कि मिसाइल और मिसाइल्स का नाम सुन के लोग पैसा लगाएंगे, और इसके चलते उन्होंने BEL के शेयर को 1200 रुपये से उठा के लो तो शायद इसने 800-900 का दिया है, और 800-900 से और ये फ़िलहाल शेयर 1800 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली अब बारी आ गई है रिटेलर्स के ट्रैप होने की। इतने पीक हाई पे रिटेलर्स को खरीदेगा और अगले 3 महीने में इस शेयर के डबल होने का वेट करेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो भी मेरा एनालिसिस है वो देख के, कि 3 महीने में डबल होना तो छोड़ो, ये यहाँ पे टिका रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत ही सैचुरेटेड प्राइस हैं जो भी कंपनी के फंडामेंटल्स थे उनको देखते हुए। बस और न्यूज़ हैं बट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं मुझे लगी। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आज के इसमें बिजनेस स्टैंडर्ड में। आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव पसंद आता है, आपको मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी है, मेरा नॉलेज पसंद आता है, सही तरीके से स्टॉक चूज़ करना सीखना चाहते हो, आपको डेफिनेटली मेरे नंबर पे मेरे से कांटेक्ट करना चाहिए। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत ही एकदम, बहुत कहते ना ऐसी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगी ना कि आप चाहे 10th पास हो, चाहे आप PhD पास हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप लेबर हो, चाहे आप कुछ भी हो, वो मैटर ही नहीं करेगा। मेरी बताई हुई चीज़ किस तरह से मैं स्टॉक चूज़ करती हूँ वो डेफिनेटली आपको सिखा दूंगी। आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।